तारीफ करने वालों को तो आप सभी पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो ही आपको ही पहचानना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और एक छोटी सी कहानी कि किसी को जज मत कीजिए, किसी के बारे में खुद ऐसा मत सोचिए। एक बार की बात है, कहानी है एक टीचर की। टीचर का नाम था अंजलि जी। अंजलि जी 5th क्लास के बच्चों तक को ही पढ़ाती थी। जब वो क्लास में आती थी तो एक वाक्य बोलती थी, एक सेंटेंस बोलती थी, आई लव यू ऑल्स। जब वो बोलती थी तो उनको पता था कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि उस कक्षा में एक छात्र था जिसका नाम था राजू। वह काफ़ी, जो टीचर थी वह उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती थी, क्योंकि वह गंदे कपड़े पहनता था, कॉलर सही से साथ नहीं रहती थी, जूते सही से नहीं पहनता था, और जब टीचर पढ़ाती थी तब ध्यान नहीं देता था, अनुशासन में रहता नहीं था। तो टीचर उसे उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती थी। जब उन सभी का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया गया, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होती थी, तो उसके बाद में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर घर भेजना होता था। तो जब उन्होंने उसके बारे में जज करके जो जो उन्होंने देखा वो लिख दिया, तो उन्होंने एक भी उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं लिखी कि जिसमें से वह थोड़ा सा भी अच्छा साबित हो। पर उस स्कूल का एक नियम था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पहुंचने से पहले एक बार हेड मास्टर के हाथों चेक होती थी। जब वह राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट हेड मास्टर के पास पहुंची तो प्रोग्रेस रिपोर्ट हेड मास्टर साहब ने पढ़ी, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक भी बात ऐसी अच्छी नहीं लिखी हुई है राजू के बारे में। जो मैडम ने जज किया वही सारा का सारा बुरा भला सभी लिख दिया। तब हेड मास्टर ने अंजलि जी को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने एक भी बातें, थोड़ी भी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? तो मैडम ने सारा का सारा बखान कर दिया कि ये ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। तो हेड मास्टर जी कुछ नहीं बोले और अंजलि जी वहाँ से चली गई। और फिर सुबह जब वापस अंजलि जी आई तो उनके टेबल पर राजू की जो पुरानी क्लासेस की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की फाइल थी वो रखी हुई थी। जब अंजलि जी आई और टेबल पर बैठी और उन्होंने देखा कि देखते हैं क्या इस बंदे ने कमाल किया है, क्या क्या शैतानियाँ की है पीछे की क्लासेस में, तो उन्होंने 3rd क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट उठाई और उसमें उन्होंने देखा कि उनके बारे में, राजू के बारे में लिखा हुआ था कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत समझदार है। तो वह एकदम से बहुत चक्का, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कैसा लिख दिया। अब तो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में 3rd क्लास में ऐसा पढ़ने वाला था। फिर उन्होंने 4th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट उठाई और उसमें लिखा हुआ था कि राजू का मन पढ़ाई से थोड़ा दूर हटने लगा है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हो गया है। उसकी माँ उम्र के उस पड़ाव में है, अपनी सांसें छोड़ने में। इसी कारण से राजू का पढ़ने में मन कम हो गया है। धीरे धीरे फिर उन्होंने उस राजू को जज किया और उसके बारे में सोचा। और जब फिर अगले दिन वो वापस से क्लास में गई और उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल्स, फिर भी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि उनके मन में सिर्फ राजू के लिए प्रेम बढ़ गया था, बाकी बच्चों के लिए प्रेम घट गया था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप किसी को जज मत कीजिए। हमारे आसपास ऐसे कई राजू हैं, हमारे आसपास ऐसे कई व्यक्ति हैं जो किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी का उपयोगी, मतलब उनको टाइम पर, वह समय पर वह चीज़ नहीं मिल पाती, समय पर उनको सही से प्रगति करने का तरीका नहीं मिल पाता है, समय इस पर उनको सही सोचने का तरीका नहीं मिल पाता है, तो आप उनको जज कीजिए। कई व्यक्ति तो इंसान को कपड़ों से जज कर लेता है कि इसने ऐसे फटे कपड़े पहने। हर बार इंसान कपड़ों से ही जज करता है, कई बार इंसान उनके स्वभाव से, व्यवहार से। तो किसी भी इंसान को आप जज मत कीजिए, वरना ऐसी कहानी जैसा हो जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।